हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंटू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं, किसी चीज़ सीन का नहीं दिखाने वाले हैं। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, झारखंड में भी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। वैसे तो एग्ज़ाम 3 बार टला है। एक बार है अक्टूबर में दिया गया था डेट, एक बार दिसंबर में दिया गया था डेट, और एक बार अभी फाइनली दिया गया 28 जनवरी और 4 फरवरी को। अब देखो इसमें एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, खैर वो सरकार की बात है और आयोग की बात है। हम बात करेंगे कि इसमें 3 पेपर होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 3 जो है 450 नंबर का होने वाला है, यानी 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इसी पेपर 3 में एक हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, जो 20 क्वेश्चन का होगा, यानी 60 नंबर का। तो कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें, उसी के बारे में बताने वाले हैं। इनफैक्ट ये सीजीएल, सेंट्रल लेवल का सीजीएल हो या स्टेट लेवल का सीजीएल हो, इस सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उसके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस कंप्यूटर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें जो हमारा 20 क्वेश्चन में एटलीस्ट 75% क्वेश्चन कवर हो जाए। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसी को बताएंगे। तो ये किताब है आपका कंप्यूटर का एक परिचय, और ये परीक्षा मंथन का बुक है ये, और ये एडिशन हमारा 2021 का है। आप अगर मार्केट में जाएंगे 2022 का भी मिलेगा, 2023 का भी मिल जाएगा। और ये इनका राइटर है विनय कुमार ओझा सर। ये इस किताब को ये लिखे हैं विनय कुमार ओझा सर। तो आइए बताते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक आपको कवर करना है। तो सबसे पहले आपको कवर करना है कंप्यूटर का उद्भव और विकास। ये कंप्यूटर कैसे विकास किया है, कौन सी पीढ़ी कब आया है, और कौन सी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर चल रहा था। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर। ये सबसे क्वेश्चन बनता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आया था, या पूरे विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा, आपको ये पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जैसे मान लो आपको दे देगा कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट है या आउटपुट है। तो उसी हिसाब से हमको पढ़ना है कौन से डिवाइस इनपुट है, कौन से आउटपुट है। इसमें क्वेश्चन 2 से 3 बनता है, तो इसको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, मेमोरी। मेमोरी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी है और कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। इसमें कई तरह की मेमोरी है, रैम है, रोम है, फ्लैश मेमोरी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा अगर SD कार्ड आपके मोबाइल में लगता है, कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज है या फिर प्राइमरी स्टोरेज है। तो ये सब आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इससे भी अहम टॉपिक में आप आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा आपका, इंटरनेट क्या है। फिर है आपका सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम करता है। मोबाइल में एप्पल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, एंड्रॉयड में कौन सा करता है, विंडोज़ का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। समझिए कि 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे कंप्यूटर का यही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो गाइस, आप इन सब टॉपिक को कवर कर लीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यही हम बताने वाले थे। और चैनल पर बने रहिए, हम हर एक किताब का रिव्यू भी देखें और कई चीज़ के बारे में बताएंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।